नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा बीए सेकेंड ईयर के अंदर जियोग्राफी का सेकेंड पेपर होने वाला है, उसके ऊपर क्वेश्चन दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा और इसके अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा लास्ट में आप उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं आपको लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को संयुक्त रूप से बताऊंगा, यानी कि दोनों को मिला करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में शीतकालीन जलवायु दशाएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो शीतकालीन जलवायु दशाएं हैं, यहाँ पे आपको भारत में शीतकालीन जलवायु दशाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हुए इसके प्रमुख विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत की जलवायु है, यहाँ पे आपको भारत की जलवायु को प्रदेश में विभाजित करते हुए इसके प्रमुख विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वर्षा का वितरण व इसकी विशेषता बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो वर्षा का वितरण है, यहाँ पे आपको भारत में वर्षा का वितरण करना है व इसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नदियों का आर्थिक महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय नदियाँ हैं, यहाँ पे आपको भारतीय नदियों का आर्थिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में विभाजन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत का प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में विभाजन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुउद्देशीय योजना का महत्व अभिप्राय बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुउद्देशीय योजना है, यहाँ पे आपको बहुउद्देशीय योजना का महत्व बताना है और उसका अभिप्राय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जल विद्युत उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो जल विद्युत उत्पादन है, यहाँ पे आपको भारत में जल विद्युत उत्पादन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हरित क्रांति है, यहाँ पे आपको भारत में हरित क्रांति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता एवं उसके साधन का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सिंचाई है, यहाँ पे आपको भारत में सिंचाई की आवश्यकता के बारे में बताना है और उसके साधन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में चीनी उद्योग व इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में बताना है और इसके क्षेत्र का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि पर एक टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रमुख सड़क व वायु मार्ग का महत्व बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत की प्रमुख सड़क है, यहाँ पे आपको भारत के प्रमुख सड़क व वायु मार्ग का महत्व बताना है। यानी कि भारत की जो प्रमुख सड़क है और जो वायु मार्ग है, इनका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको इनके महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताइए व इसकी समीक्षा कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, यहाँ पे आपको
आपको आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताना है और इसकी समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे आपको भारत के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मिट्टियों की समस्याएं एवं संरक्षण का उल्लेख कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मिट्टी है, यहाँ पे आपको भारतीय मिट्टी की समस्या बताना है और उसके संरक्षण का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर प्रकाश डालिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, यहाँ पे आपको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्साइट व अभ्रक के उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो बॉक्साइट व अभ्रक है, यहाँ पे आपको बॉक्साइट व अभ्रक के उत्पादन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कृषि में मशीनीकरण के बढ़ते प्रयोग का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि में जो मशीनों का उपयोग हो रहा है, जो मशीनीकरण बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको बढ़ते हुए मशीनीकरण के प्रयोग का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीमेंट उद्योग है, यहाँ पे आपको सीमेंट उद्योग का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या के वितरण है, यहाँ पे आपको जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मानव संसाधन का वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो मानव संसाधन है, यहाँ पे आपको मानव संसाधन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्यात व्यापार की वृद्धि का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्यात व्यापार है, यहाँ पे आपको भारत में निर्यात व्यापार की वृद्धि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की विदेशी व्यापार की विशेषता बताइए। 27वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी व्यापार है भारत की, यहाँ पे आपको भारत की विदेशी व्यापार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 28वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय आदिवासी हैं, यहाँ पे आपको भारतीय आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि आदिवासियों की जो जो भी प्रमुख समस्या हैं, यहाँ पे आपको उन आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 29वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु व दीर्घ उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य गंगा मैदान का वर्णन कीजिए। 29वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ पे आपको मध्य गंगा के मैदान का वर्णन करना है। तो ये आपके टोटल 29 क्वेश्चन हो गए जो आपके बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में जियोग्राफी के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।